घर आते ही बलदेव अपनी पत्नी सुमित्रा पर बरस पड़ा। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी उस पराये मर्द के साथ डांस करने की? मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा? क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में कि मेरी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ डांस करती है? आज सुमित्रा भी चुप ना रही और बोली, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत होती है दूसरी महिलाओं के साथ डांस करने की, तुम्हें मेरी इज्जत का कितना ध्यान रहता है? तुमने कभी सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा पति दूसरी महिलाओं के साथ डांस करता है और मैं वहीं अपमानित होकर अकेली बैठी रहती हूँ? आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? मेरी बराबरी करोगी? मैं तो मर्द हूँ, कुछ भी करूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। पर तुम स्त्री होकर ये सब करोगी? कुछ तो शर्म करो। क्यों ये दोहरा चेहरा लिए घूमते हो? किसने कह दिया कि मर्द कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई लाछन भी नहीं लगेगा? घर की स्त्री के लिए कुछ और पराई स्त्री के लिए कुछ और। बड़े दोहरे मापदंड है आपके। जिनके साथ तुम डांस करते हो वे भी तो किसी की पत्नियां बेटियां हैं, तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा साथ छोड़कर कितने खुश होकर किसी के भी जरा हाथ बढ़ाने पर चल देते हो डांस करने। तब क्या कभी सोचा था कि मेरे दिल पर क्या बीतती है? मैं अपने को कितना अकेला और अपमानित अनुभव करती हूँ। आज मैंने जरा सा डांस क्या कर लिया, जबकि तुम उस वक्त मेरे साथ भी नहीं थे। तुम्हारी इज्जत चली गई। लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो मेरी बराबरी करने पर तुली हो, होश में तो हो। 1 मिनट में घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। होश में तो आज आई हूँ। रोज रोज इतने दिनों तक अपमानित होने के बाद आज मेरा सोया स्वाभिमान जागा है। मेरी जिंदगी है, मैं भी अपने हिसाब से जीऊंगी। और रही घर से निकालने की बात, तो जरा निकाल कर तो देखो। कोई भागकर तुम्हारे साथ नहीं आई हूँ। बाकायदा बारात लेकर लेने गए थे, तब पूरे 7 फेरे लेकर आई हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, सो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलदेव अचंभित सा उसे देख रहा था कि इतना साहस इसमें कैसे आ गया। मेरे सामने मुंह न खोलने वाली पत्नी आज मुझे ही उल्टा सुनाकर धमकी दे रही है। बलदेव बोला, लगता है तुम्हें किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई है, सो उसके सिकाए वाक्य ही मुझे सुना रही हो। कौन है वह बदतमीज जो मेरी पत्नी को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है? क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो सोचने समझने की क्षमता नहीं है? नहीं बलदेव, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई नहीं सिखा रहा। पहले मैं आंख बंद कर पति पर विश्वास करती थी, इसीलिए तुम्हारी सब बातों को सुन मानती थी। अब बुरा भी लगता तो प्रेम के वशीभूत नजरअंदाज कर देती थी। किंतु जब पति की नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं, पग पग पर मेरा अपमान करता, मुझे दूसरों के सामने जलील करता, तो मेरा वह पति प्रेम कपूर की भांति उड़ गया। मेरे सीधेपन को तुमने बहुत हल्के में ले लिया। मैं सब कुछ समझते हुए तुम्हें अवसर दे रही थी सुधरने का, ताकि हमारी गृहस्थी में कलेश ना हो। इसे तुमने मेरी बेवकूफ़ी समझी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी बेकाबू दिनचर्या पर तुमने मेरे समर्पण को मेरी मौन स्वीकृति समझा और दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। जो जो तुम करोगे बदले में मैं भी वैसा ही करूंगी। ये क्या कह रही हो? वह जोर से चिल्लाया, तुम बाहर फ्लर्ट करोगी पराये मर्द के साथ? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, सोच लो। कहकर वह बाथरूम में कपड़े बदलने घुस गई। बचपन से लेकर आज तक वह सिर्फ अपनी मनमानी करता आया था। जो उसे अच्छा लगता वही करता। धनी माँ बाप का इकलौता बेटा जो था, छोटे में तो प्यार में उसकी सब बातें माँ बाप को अच्छी लगती, किंतु बड़े होने पर जब पटरी से उतरने लगा तो वे चिंतित हुए। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वह उनकी एक नहीं सुनता। अब उन्होंने सोचा कि अच्छी संस्कारी लड़की से इसकी शादी करवा दे तो ये अपनी घर गृहस्थी में रम जाएगा। सो उन्होंने अपने दोस्त की बेटी सुमित्रा से शादी करवा दी। सुमित्रा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके पिता भी संपन्न थे। उसे भी कभी कोई चीज की जीवन में कमी नहीं रही। वह खुले विचारों वाली आधुनिक वातावरण में पली बड़ी संस्कारवान बच्ची थी। इसीलिए उसने बलदेव को 3 वर्ष दिए कि शायद वह अपनी गलती समझकर लाइन पर आ जाएगा। जब तक उसे समझाती रहती तो उसके कानों पर जू न रेंगती। वह अपने ऐंठ में रहता कि वह पैसे वाला है, मर्द है, सो उसके लिए सब जायज है। किंतु पत्नी के लिए वह बड़ा
पॉजिटिव था, पूरा ध्यान रखता कि वह किसी से ज़्यादा हंसे बोले नहीं, जहाँ तक हो वह घर के दायरे में ही कैद रहे। उसका अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था, सो सुमित्रा उसके कहे अनुसार ही चलती, किंतु वह उसकी आदतों से परेशान थी। सो आज उसने उसे आईना दिखा दिया। वह बेटा सोचता रहा। उसके बाथरूम से बाहर आते ही बोला, सुमित्रा यह बताओ, तुम्हें तो डांस आता ही नहीं था, फिर तुम आज डांस कैसे कर रही थी? और वह कौन था? उसे तुम कब से जानती हो? तभी उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश करते हुए बोला, बेटा उसे तो वह बचपन से जानती है, और जो नहीं आता उसे सीखा भी तो जा सकता है। ये काम तुम भी तो सीख कर उसके साथ डांस कर सकते थे, पर तुम्हारी नज़र में तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। तुम्हें जो लत लग गई दूसरों के साथ, कि वह कैसे छूटती? बलदेव, माँ जब इसका बॉयफ्रेंड था तो इसने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? माँ ने कहा, धोखा उसने नहीं, तुमने उसे दिया है, और मैंने इतने समय तक उसे अपमान के घूंट पीते देखा है। अब और क्या चाहते हो तुम उससे? वह कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका भाई है जो शादी के समय नहीं आ पाया था। अभी 10 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से आया है। सुमित्रा के प्लान में मैं पूरी तरह सम्मिलित थी, तुझे सबक सिखाने के लिए। डांस उसकी सहेली ने सिखाया। रवि तो तैयार ही नहीं हो रहा था कि जीजू नाराज हो जाएंगे। मैंने कसम दिलाकर उस बच्चे को तैयार किया। तूने उसे देखा नहीं था ना, सो तेरी सोच इतनी है कि तूने उसे गलत समझा। तेरा विश्वास इतना ही सुमित्रा पर है। तूने ये भी नहीं सोचा कि वह ऐसा कर सकती है। मेरी बहू लाखों में एक है, तू ही खोटा सिक्का है। इल्जाम लगाने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गया। अरे नालायक, अपनी गिरेबान में तो जाकर देख, तू कितना पाक साफ सुथरा है। सोचती हूँ कि अब समझ गया होगा और सीधे रास्ते पर आ जाएगा, वरना मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगी। पुष्पा जी सुमित्रा को गले लगाते कहती है, मेरी बहू को कोई आंख नहीं दिखा सकता, ये घर उसका है। कोई निकालने की धमकी अब देकर तो देखे। बलदेव अपने लगाए इल्जाम और अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा था। आत्मग्लानि से भरा वह माँ और सुमित्रा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तो दोस्तों, सुमित्रा ने सही किया गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।